इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ये ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है, तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको याद है ये क्वेश्चन? इसमें क्या था? इसमें ये दिया हुआ था कि समलंब है और ये हमने सिद्ध करना था। इस क्वेश्चन में उल्टा है। इस क्वेश्चन में ये चीज़ दिया है और समलंब हमने सिद्ध करना है, तो सीधी बात है कि यहाँ पे थेल्स प्रमेय का विलोम का यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक आकृति बनाते हैं जो कि समलंब की तरह लगनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए समलंब नहीं है। तो ये है ए बी सी डी, इनके विकर्ण एक दूसरे को ओ पे काटते हैं। अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे। सबसे पहले हम एक यहाँ पर बिंदु लेंगे और इस हिसाब से लेंगे कि अगर हम इससे इसको मिलाएं तो ये इसके समांतर हो। तो ई हमने इस प्रकार से लिया है कि ये और ये समांतर हैं। माना एडी पर बिंदु ई इस प्रकार से है कि ई ओ समांतर है ए बी के। ई ओ को मैंने ए बी के समांतर ले लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिभुज ए डी बी में। ए डी बी में इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में अगर आप देखें तो ये ध्यान रखना, इसमें मैंने ये लिया है कि ये समांतर है। तो चूंकि ई ओ समांतर है ए बी के, इसीलिए क्या है, अगर ये समांतर है तो क्या होगा, डी ई बटे ई ए बराबर होगा डी ओ बटे बी ओ के, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय ये कहती है कि अगर ये समांतर हुए तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये, ठीक है। अब यहां पर देखो दिया क्या है, चूंकि ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ के, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है तो ये हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, डी ओ को इधर ऊपर लेके आते हैं। डी ओ को यहाँ लेके आ गए, ये अपनी जगह पे है, ठीक है ना। यहाँ सी ओ अपनी जगह पे है और इसको नीचे लेके चले गए। हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऊपर लेके चले गए, इसको नीचे लेके चले गए। ऐसा क्यों? क्योंकि डी ओ बटे बी ओ हमको चाहिए यहाँ पे। तो ये है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, डी ई बटे, देखो दोनों में अगर आप देखें तो ये जो है ये दोनों के लिए बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये बराबर हुए। तो हम लिखेंगे कि डी ई बटे ई ए बराबर है सी ओ बटे ए ओके, है ना, क्योंकि ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। अब इस त्रिभुज पे अब यहाँ पर ये जो आकृति है इस पे वापस फोकस करो। डी ई बटे ई ए, डी ई बटे ई ए, सी ओ बटे ए ओ, सी ओ बटे ए ओ। तो कहने का मतलब है कि ये मतलब इसकी बात हो रही है, 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 यानी इस त्रिभुज पे फोकस करो। और अब यहाँ पे देखो कि अगर ये होगा, अगर ये बटे ये बराबर ये बटे ये है तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये और ये समांतर होंगे। ई ओ समांतर होगा डी सी के। भाई किसी त्रिभुज में अगर ये बटे ये बराबर ये बटे ये है तो ये आपस में समांतर हुए ना, यही तो है थेल्स प्रमेय का विलोम, है ना। थेल्स प्रमेय के हिसाब से हमने क्या किया था कि अगर कि ये और ये समांतर थे तो हमने लिया था ये बटे ये बराबर ये बटे ये। अब इसमें क्या है कि ये बटे ये बराबर है ये बटे ये, है ना, डी ई बटे ई ए बराबर है सी ओ बटे ए ओ। तो क्या होगा, ये और ये हुए समांतर। यहां तक समझ आ गया? अब देखो, चूंकि ई ओ समांतर ए बी है, ये हमने क्वेश्चन में शुरू में ही माना था, हमने यही सोच के तो हमने ड्रॉ किया था, ई और ए बी समांतर हैं। और
ईओ समांतर है डीसी के, ये हमने अभी सिद्ध किया है। तो ये इसके समांतर है और यही चीज़ इसके समांतर है, तो ये आपस में समांतर होंगे। तो ए बी समांतर है डीसी के, मतलब ये चीज़ इसके समांतर है और यही चीज़ इसके समांतर है, तो ये आपस में हुए ना समांतर। और हम कह सकते हैं कि इसीलिए ए बी सी डी एक समलंब है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म आपस में समांतर होता है। तो ये और ये अगर समांतर हो गए तो फिर ये समलंब होगा, और यही चीज़ हमने सिद्ध करनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन भी समझ आया होगा अच्छे से। इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।